ऑटो में बैठ जाते हैं, अब बिना मर्जी से रंगोली बनाते हैं, बोलते हैं बोले आपको क्या है, आपने ऑर्डर लो। इसमें ऑनलाइन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं कि नाइट में बुकिंग की कीमत बढ़ जाती है, ऐसा मैंने देखा कई लोग। कीमत नहीं बढ़ती, रात के 10 बजे बाद में नाइट चार्ज लगता है, जिसमें तो इसका फायदा वो उठाएगा जो पढ़ा लिखा है, और जिसके लिए ये धंधा मिलना चाहिए ना, वो फायदा नहीं उठा पाता। नमस्कार भाई साहब, जनुडान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह से कितना कार्य अच्छा चल रहा है, काम धंधा? नमस्कार भाई साहब, पहले तो और आपको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम तो देखो ऊपर वाले की मर्जी है, जितना चल रहा है। बाकी इससे हमारे को ये बेनिफिट है कि इससे जो हमारा रोज का रोजगार है ना, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो अभी जैसे कुछ टाइम पीछे पहले ओला उबर के लिए कुछ हड़ताल वगैरह चली थी, तो उस समय आपकी बिल्कुल बेकार काम। बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, हाँ, ऑफलाइन चल रही थी। तो ऑनलाइन आपको ज़्यादा सुटेबल रहता है या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन रहता है भाई। ऑफलाइन में क्या फ़ायदा? ऑफलाइन में ये फायदा है कि ऑनलाइन में जो सवारी हमें कम पैसे देती है ना, ऑफलाइन में हम उससे 50% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और दूसरी बात, उसको लेने के लिए जाना पड़ता है 1-2 किलोमीटर, उसका हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलता। तो कई लोगों का तो ये कहना है कि ऑफलाइन तो कई बार ऑटो वाले खाली चलते रहते हैं, उनको सवारी नहीं मिलती। ऑनलाइन से तो जगह 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 पे ऑनलाइन मोबाइल। कंपनी पैसा कम दे रही है ना, कंपनी पैसा कम दे रही है ना। अच्छा, तो जैसे आप मोटा मोटा आइडिया लगा के 100 रुपए की कोई सवारी होती है, कंपनी 100 रुपए लेती है, तो आपको 100 में से परिवहन कितना? विभाग है ना, परिवहन विभाग की तरफ से हमारे को अच्छी रेट मिल रही है और ये कंपनियां कम दे रही है। हम तो चाहते हैं सरकार रेट चले। तो जैसे एक मोटा मोटा आइडिया लगा ले कि कंपनी को 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 100 में से वो कितना % खुद के पास रखती है और बाकी आपको देती है? उसमें से 15-20% रखती है। अच्छा, 15-20% कंपनी अपने पास रखती है और बाकी आपको दे देती है। हम तो चाहते हैं कि ओलो बने चले और सरकारी मीटर से लगे और मीटर चले हम तो जैसे कि मैंने देख पाया है, दिल्ली बॉम्बे वगैरह है, वहाँ पे एक मीटर लगा रहता है ऑटो में, और उससे किलोमीटर के हिसाब से जो पैसा निकलता है। अभी सरकार रेट बढ़ा दी हमारी, सरकार ने रेट बढ़ा दी है और उससे हम सहमत है सरकार के रेट से। तो आपने ओला उबर में बात करी कि भाई ये मीटर वाली पॉलिसी हमारे? मैं नहीं चलता हूँ ओलो में नहीं चलता हूँ मैं तो। आप नहीं चलाते? नहीं, ऑफलाइन चलता हूँ और स्कूल छोड़ता हूँ बच्चों को। भाई साहब, आप चलाई तो है गाड़ी ओला उबर, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। वो सक्सेस इसलिए नहीं है कि भाई जैसे मान के चलो, ऑटो लाइन जो है ना, ये उस आदमी के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता। अब मैं तो खैर अभी कर रहा हूँ। भाई साहब, मान लो जो अनपढ़ आदमी है, जाहिल आदमी, जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए ये काम है। अगर वो करेगा, उसके पास मल्टी मोबाइल में होना चाहिए, मल्टीमीडिया, एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए। अब वो बेचारा अगर इतना ही चलाना जानता तो ये काम क्यों करता? अब अगर ऑनलाइन आप बुक करोगे तो इसका फायदा वो उठाएगा जो पढ़ा लिखा है, और जिसके लिए ये धंधा मिलना चाहिए ना, वो फायदा नहीं उठा पाता। नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं कि नाइट में बुकिंग की कीमत बढ़ जाती है, ऐसा मैंने देखा कई लोग। कीमत नहीं बढ़ती, रात के 10 बजे बाद में नाइट चार्ज लगता है, जिसमें 1 सेट पे ऑटो वाले को खाली आना पड़ता है। जो भैया 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 पिंक टाइम में डबल ले सकते हैं, सरकार ने भी नियम निकाला हुआ। मतलब जैसे पिंक टाइम होता है ना, जो ऑनलाइन चलने वाले प्राइम टाइम। हाँ, प्राइम टाइम, वो डबल भी ले सकता है। सरकार ने क्या रखा है उसको, उस टाइम बहुत ट्रैफिक होता है, चलने जाने, उस टाइम में डबल ले सकते हैं। और वैसे क्या है कि ओला उबर में काम नहीं है, पैसा कम मिलता है, ऑनलाइन में काम नहीं। ऑनलाइन काम। कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा सही है, कई कहते हैं ऑफलाइन ज़्यादा सही है। तो आपके आइडिया से ये जो ओला उबर जो रैपिडो बुक करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहता है या फिर ऑफलाइन आपके हिसाब से? तो ऑफलाइन हिसाब बेहतर रहता है भाई, तो ऑफलाइन में तो सही रहता है कमाई। ऑफलाइन जो उसमें तो जाते हैं भाई साहब, तो खाली भी आना पड़ता है, % भी कम देते हैं, 10 रुपये 9 रुपये % देता है उसमें, किलोमीटर हिसाब से। उसमें सवारी मिलती है जल्दी नहीं, उसमें सवारी जल्दी मिलता है। ऐसे मतलब पैसे नहीं देता बढ़ा के। अच्छा, सवारी खूब मिलती है, सर का कहना है कि सवारियाँ खूब मिलती हैं ऑनलाइन में, पर पैसा नहीं मिलता, तो फिर लास्ट में बचत नहीं हो पाती आपकी। पर अभी जैसे त्योहारों का सीजन है, दमादम सवारी मिल रही है, तो बचत कम है। तो ऑटो एक भी नहीं देखा था यहाँ पे, अब दिखता होता है। अभी जितना भी था ना, एक भी ऑटो नहीं देखा था यहाँ पे, बिल्कुल ऑफलाइन से सब भागते हैं। भाई साहब, आप क्या क्या कहना है, ऑनलाइन ज़्यादा सक्सेस या ऑफलाइन? दोनों ही बढ़िया, कमाने का। तो जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि ऑनलाइन में ऑनलाइन में मतलब पब्लिक को अपने घर से जाना हो, और वैसे अगर बस स्टैंड से आते हो तो ऑफलाइन वाले चला हम तो कहते हैं कि भाई साहब, आप क्या क्या कहना है? मैं तो चाहता हूँ जो सरकारी मीटर है ना, उससे हमारा सरकार ने सही रेट दे रखी है, उससे हम सहमत है। एक कंपनी में सहमत नहीं है। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ जनुडान के माध्यम से, जैसे रात की करीब 12 बजने वाले हैं और ये सब ऑटो वाले भाई हैं, अपने रोजगार के लिए रात रात भर जागते हैं, पर इनका कहना ये है कि इनको उचित पैसा नहीं मिल पा रहा ऑनलाइन से, या फिर सरकार को जो
मीटर बॉम्बे दिल्ली वगैरह में जो चलता है किलोमीटर के हिसाब से, वो वाला नियम इनको लागू कर सर दिया। मैंने गाड़ी लिया उस टाइम सीएनजी थी 60 रुपए किलो और अभी सीएनजी है 92 रुपए किलो। तो अभी सीएनजी का रेट बढ़ गया, तो क्या ओला उबर ने भी अपना रेट बढ़ाया है? कम कर दिया उसने, वो तो कम बढ़ता नहीं है, कम कर दिया उसने। तो आपका क्या कहना है भाई साहब? यही कहना है भाई साहब, कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। ऑफलाइन वो सरकारी मेट्रो आरटीओ का मीटर हो परिवहन विभाग का, और हम चाहते हैं कि किसी भी गाड़ी वाले पालन करें नियम। भाई साहब आपका क्या कहना है, ओला उबर वाले जो ऑनलाइन में ज्यादा बचत है ऑफलाइन में है, वो जो मीटर वगैरह चलता है उसमें ज्यादा सही रहेगा? भाई जो भी है, अगर गवर्नमेंट की टैक्सी है तो वो ठीक है। ये ऑनलाइन का काम तो सबसे बकवास है, एक नंबर, बंद ही होना चाहिए ये तो लोगों का कहना है ना कि ऑनलाइन ज्यादा बुकिंग मिलती है, ज्यादा कमाई होती है, क्या झूठ ऐसा है? कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे सब गाड़ी तोड़ने का है, सब गाड़ी तोड़ते हैं फिर कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग आते हैं बहुत सारे, ऑटो में बैठ जाते हैं, अब बिना मर्जी से रंगोली बनाते हैं, बोलते हैं बोले आपको क्या है, आपने ऑर्डर लो। इसमें ऑनलाइन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो भाई साहब सब ऑटो वालों का कहना है कि ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है इसमें बचत कम है, और इसकी जगह या तो सरकार अपने मीटर से स्टार्ट करे या फिर ऑफलाइन कर दे, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि रात में अपना घर बार छोड़ के ये भी लगे हैं, तो इनको अपना उचित पेमेंट मिलना चाहिए। सब बाहर से आए। भाई साहब कहाँ से आए हो? हम सब भीलवाड़ा से हैं। ये भीलवाड़ा से। भाई साहब कहाँ से आए हो? हम भरतपुर से आए हैं। भाई साहब जयपुर जयपुर। भाई साहब आप? मैं तो बिहार से हूँ वैसे। बिहार से। भाई साहब? मैं भी बिहार से हूँ सर। भाई साहब आप? करौली। भाई साहब? मैं करौली से। तो ये कोई भाई साहब करौली से, कोई बिहार से, कोई भरतपुर से, सब अपने अपने घरों को छोड़ के यहाँ घुमाने के लिए आए। पर इनकी किस्मत और दुर्भाग्य ये कि ऑनलाइन बुक करते हैं लोग, और ऑनलाइन कंपनी अपना कमीशन काटती है, जो इनको इनका जो वैल्यू, जो अमाउंट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। जैसे भाई साहब ने कहा कि गाड़ी में भी बहुत खर्चा होता है, मेंटेनेंस बहुत भारी होता है, तो वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो इनको मिल नहीं पाती है। तो ये मैं अपने जनुडान चैनल के माध्यम से मांग रखूंगा, और सब भाई देखेंगे, और इस पे जल्द हो सकता है सरकार कोई कार्रवाई करे।